everyone, welcome back to my channel. Hope you're doing absolutely fine. Guys, this is my new channel और इस चैनल पे आने वाली है बढ़िया बढ़िया मूवीज़ के रिव्यूज़ और उनके ट्रेलर्स के बारे में सारी एक्सप्लेनेशन और ब्रेक डाउन। तो गाइज, जैसे कि हाल ही में आप सबको पता लग चुका होगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स का इतना बढ़िया ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। फाइनली ये सीज़न रहने वाला है क्योंकि 4 सीज़न इससे पहले हम लोग देख चुके हैं और क्या धांसू सीज़न से बैक टू बैक मतलब कहीं भी लेट डाउन नहीं किया इन्होंने, डफर ब्रदर्स ने, जो इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। भाई साहब, मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सीरीज़ को, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एंड गेम लेवल की जाने वाली है और जाएगी भी क्यों नहीं गाइस, क्योंकि ये जब आई थी तब 16 में आई, वो सर्दियों में आती है और इतनी बढ़िया वो सारे नॉस्टैल्जिया 80s के 85s के वो सारी चीज़ें दिखती हैं तो इतना अच्छा लगता है पुराना। और नो डाउट इस पूरी सीरीज़ का म्यूज़िक भी बहुत ऑसम रहा है, जितने भी सॉन्ग्स इन्होंने यूज़ करे हैं। तो चलिए बात करते हैं सीरीज़ के बारे में कि क्या क्या इस सीरीज़ में आपको देखने के लिए मिलेगा और क्या नई नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे इस बार इस सीरीज़ में। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है हॉकिंस, और हॉकिंस को अब जब आप देखोगे तो हॉकिंस को पूरा कैप्चर कर लिया गया है आर्मी के द्वारा या पुलिस वालों के द्वारा, पूरा कैप्चर कर लिया है उन्होंने। और उन्होंने कैंप भी लगा लिया है जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में है, यू नो, अपसाइड डाउन वर्ल्ड में वो पूरा कैंप लगाया हुआ उन्होंने। फिर वहाँ 11 जाती है पूरा चेक करने के लिए कि क्या हो क्या रहा है। और आप नोटिस करना कि सारी कहानी जो है ना वो वहीं से स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट सीजन में जब आप देखोगे विल जब मिला था ना, वो लाइब्रेरी के अंदर ही मिला था। विल को जब हॉपर एंड उसकी जो माँ है जॉयस वो लेकर जब आते हैं तो वो वहीं पर था उसी लाइब्रेरी में, और वो सारी कहानी वहीं से आप देखना एंड यहीं होगी या स्टार्टिंग वहीं से हुई है। हो सकता है हमें फ्लैशबैक देखने के लिए मिले जो सीजन 1 था कि ये स्टोरी बेसिकली स्टार्ट कैसे हुई, उसने विल को ही क्यों अप्रोच किया, यू नो, और भी किसी को अप्रोच कर सकता था बट विल को ही क्यों उसने अप्रोच किया। हालांकि वो उन लोगों को अप्रोच करता है या उन लोगों को टारगेट करता है वेकना जो लोग यू नो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। आपने जैसे देखा होगा सीजन 3 या 4 में भी वो उन्हीं को टारगेट करता है, 4th सीजन में जब देखा है। बट यार कुछ भी है, बहुत अच्छा नो डाउट ट्रेलर ने समय बांध दिया। बस मेरी एक छोटी सी एक वो थी कि जैसे कि हर सीजन में हमें कुछ अलग विलन्स को देखने के लिए मिला है या वेकना हमें 4th सीजन में देखने के लिए मिला है प्रॉपर, ऐसे मैं चाहता था कि कोई और यू नो विलन हो कुछ इससे बढ़कर वेकना से, यू नो। हालांकि थोड़ा बहुत चेंज इसमें डाला है, उसके थोड़े स्पाइक वगैरह पीछे से निकाल दिए आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी आई वॉन्ट के कोई और कुछ होता विलन, या ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने विलन किसी कोई और हो। अल्टीमेटली क्या होगा ना कि विलन वेकना तो नो डाउट था ही, लेकिन वेकना के ऊपर भी कोई ऐसा बंदा हो जो वेकना को भी गाइड कर रहा हो। देखते हैं क्या होता है, बाकी ये फाइनल सीजन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके एपिसोड या कुछ ना कुछ तो इसके निकालेंगे। हालांकि नंबर 1 सीरीज़ है ये नेटफ्लिक्स की, जितना पैसा इसने कमा के दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया है इसमें कि हॉकिंस को पूरा कैप्चर कर लिया गया है और पूरा देखो यहाँ पर ये अपना डस्टिन आ रहा है तो पीछे पुलिस वाले दिख रहे हैं साफ साफ खड़े हुए, है ना। पुलिस वाले साफ साफ दिख रहे हैं कि पुलिस वालों ने कैप्चर कर लिया पूरे हॉकिंस को या जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही है। और नो डाउट इसको मार पड़ी है कहीं ना कहीं, और मार मेरे को पता है इसके अपना एडी की वजह से पड़ी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उससे क्लोज था एडी से। और गाइस सबसे बेस्ट शॉट मुझे लगा इसके अंदर जब 11 उड़ती है, यू नो। पहले मैं कंफ्यूज था, जब पहले इसका ये सीन था इसमें पहले मैं कंफ्यूज था उस लाइक कि ये कोई शायद और है या फिर ये कैसे उसकी छोटी वाली सिस्टर, मुझे ऐसा लगा था कि शायद उसमें कोई पावर आ गई होगी, बट ये 11 ही है। अभी अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने के बाद फिर ये जंप करती है, भाई वो मस्त लगा शॉट मुझे। और इस बार पूरे ट्रेलर में मैंने कहीं पर भी उसका वो ब्लड नहीं निकलते हुए देखा नाक से, उसने उस चीज़ पे काबू पा लिया आई थिंक, जो उसके नाक वाक से खून वो निकलता था जब वो अपनी ब्रेन की शक्ति यूज़ करती थी एट दैट मोमेंट के, वो सब चीज़ें उसने सॉर्ट कर ली है 11 ने। बाकी एक पूरा यू नो और आर्मी ने पूरा कैप्चर कर लिया है। तो गाइस आगे आप देखो कि यहाँ पर ये सारे उसी तरीके से जो इनकी गेम थी उसी डंकन एंड ड्रैगन्स वाली गेम्स को ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं या उसी से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरे हॉकिंस को क्वारंटीन कर दिया गया है। डिज़ास्टर यू नो कह करके कुछ डिज़ास्टर हुआ है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर है तो उसको वो कहकर पूरा क्वारंटीन किया है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मिस हो चुके हैं। तो उसी चीज़ को ये लोग सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उससे कुछ लिंकअप है इन सब सारी घटनाओं का, कि पता करते हैं कैसे है। और इस बार तो मतलब जी फाड़ होने वाला है भाई, मेरे को यहाँ तक लग रहा है। भाई ये सीन मेरे को सबसे ऑसम लगा, इसमें रेड कलर का ये जो पूरा इक्लेक्टिक सा और एक डिफरेंट टाइप का जोन ओपन हो रहा है और पूरी रेड लाइट ऐसे निकल रही है। फिर दूसरा शॉट इसके साथ ऐड कर दिया उन्होंने ट्रेलर में। मतलब ट्रेलर नो डाउट भाई बड़ा ही ऑसम बनाया और बड़ा माइन्यूट से इन्होंने डिटेल्स जो दी है ना
मुझे बहुत अच्छे लगे। जोनाथन और ये नैन्सी ऐसे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं पूरा। फिर इसी के साथ फ्लैश होता है अपना, अब देखो इसमें इसी का फ्लैश हो रहा है। फिर यहाँ पर 11 दिखाई गई है, अपना हॉपर दिखाया गया है सारा कि कैसे निकला, मतलब पूरी कलरफुल होने वाली है। हाँ, इस बार थोड़ा टिंट भी कलर का, थोड़ा टोन भी इन्होंने चेंज किया है लास्ट सीरीज से। बट मैं यही थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था इसके अंदर कि ना एक वो जो बहुत जल्दी जल्दी चल रही है सीरीज ना, सब कुछ बड़ा जल्दी जल्दी सा हो रहा है। इन्होंने एंड लेवल का ही पूरा शो कर दिया यहाँ पर, जैसे कि हम स्पेकुलेट कर पा रहे हैं कि क्या बनेगा इसमें, यू नो। और भाई नैन्सी का ये वाला शॉट मुझे बड़ा सही लगा कि मार रही है पूरा, यू नो, गन से धर 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 धर, और डेमी गॉगन्स वहाँ से आ रहे हैं, और यू नो सब लोग इसमें पूरे कमर कसे हुए लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। और गाइस जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर ना पूरा का पूरा गैंग सेट हो गया है अपना, जो जितने भी गैंग इस गैंग के मेंबर्स हैं, लूकस वगैरह सब लोग, और सबने विंटर का कुछ पहना हुआ है। अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ये लोग गए हुए, ठीक है ना। तो साफ साफ दिख रहा है कि सारे के सारे एंड में वहीं पे कोलैब कर रहे हैं, वहीं पर ही इकट्ठा हुए हुए अपसाइड डाउन वर्ल्ड। और गाइस एक बात और पता लगी मेरे को इस सीरीज़ के बारे में, जितना मैं फॉलो अप कर रहा हूँ इस चीज़ों को, कि मैक्स जो है वो ना आधे सीजन तक ऐसी रहेगी पैरालाइज या कोमा में कह सकते हो आप, वो कंप्लीट ठीक नहीं होगी। वो जो ठीक होने वाली है वो 5वें सीजन से होगी मैक्स जो है। और गाइज ये ना क्योंकि ट्रेलर में ये सब हल्का फुल्का ही दिखाया है, वो जो लिफ्ट में उसको लेकर जा रहा होता है लूकस, लेकिन वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि सबको पता लग जाता है, ये स्पॉइलर हो जाता है ना, इसलिए उन्होंने नहीं दिखाया कि मैक्स जो है वो उड़ जाएगी। और उसके बाद एंट्री होती है ये लिंडा हैमिल्टन की, जो कि आपने टर्मिनेटर मूवी में ज़रूर देखी होगी। और इसका बताया जा रहा है, इसकी एंट्री होने का मकसद ये है शो में कि ये बहुत हाइपर इंटेलिजेंट है और बहुत ज़्यादा यू नो इन चीज़ों को फॉलो अप करती आ रही है जब से। इसके अलावा दूसरा सीन ये निकल कर आता है गाइस, भाई साहब वो पीछे से डैमी गॉगन आता है ना, मज़ा ही आ जाता है देख के, ठीक है ना। और ये सब नोटिस करना आपके 11 विल को जो है ये सारे छुड़ा कर लेकर आते हैं, इसलिए वो सारे बच्चे वहाँ पर थे, यू नो, कि शायद कैप्चर कर लिया होगा या विल को फिर से अपसाइड डाउन में वो ले गया होगा, यू नो, वेकना। यहाँ पर क्योस क्या है गाइस, यहाँ पर ये डेमी गॉर्गन ना बाहर आ गए वापस थोड़े से निकल के, और पूरा सीन जो क्रिएट हो रहा है वो हॉकिंस लाइब्रेरी के पास ही हो रहा है, जो इनका बेस भी बन गया है अपसाइड डाउन में भी, और इवन बाहर भी पूरा कैप्चर कर लिया आर्मी ने उसको आके ना। आर्मी है या वो वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसने 11 को बनाया है, जिसने 11 के अंदर ये पावर्स डाली है, जिसने इवन वेकना को भी बनाया है ना। नो, वेकना को तो 11 ने बनाया था, एग्जैक्टली 11 ने ही उसको बनाया था वेकना को, या दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था। हाउ पावरफुल शेज यार, सीरियसली। तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट सीरीज से ही पूरा का पूरा ये थीम पूरी रहेगी कि हर सीरीज का कुछ 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 पार्ट ये लोग दिखाएंगे, यू नो। जैसे इससे पहले वाले सीजन में भी कि पैसे कैसे कैसे, या बिली था, बिली का क्या एक वो था सीन, ये सारा चीज़ें दिखाएंगे ज़रूर। और वहीं से स्टार्ट होगी सीरीज फर्स्ट, उससे आप देख लेना। तेरा भाई है, एक छोटे से मोमेंट के लिए शो किया गया है गाइस इसमें कि कुछ पुलिस वाले हैं, एक बम ब्लास्ट होता है, नीचे कोई बंदा पड़ा है, और वो बंदा कौन है, विल। फिर सारे नैन्सी वेंसी सारे लूकस वूकस जाते हैं उसको बचाने के लिए, विल को वहाँ से। और आप देख सकते हो विल को साथ में लेकर ये आ रहे हैं, फिर पीछे से डेमी गॉर्गन आता है। ये सीन यू नो एपिक है भाई, मज़ा ही आ गया देख के। और इसी सीन के बाद हमें देखने के लिए मिलता है वेकना अपने थोड़े से न्यू अवतार में भाई साहब, और बोलता है वन लास्ट टाइम विल, वन बोलूँगा रुको, वन लास्ट टाइम विल। भाई साहब लगता तो बढ़िया, पूरा स्पाइक वगैरह आ गया, थोड़ा सा अपग्रेड हो गया लड़के का, है मॉडिफाई कर आया अपने आप को, पूरा अपने आप को मॉडिफाई कर आया लड़का भाई, मस्त एकदम से। और इसी के साथ ये ट्रेलर एंड होता है गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं है। मैं घर आ गया देखूंगा तो मैं लोगों को बता रहा हूँ, समझ रहे हो जी। ये सब्सक्राइब करने वाला बटन कहाँ है जी, हाँ जी, कैसे दबेगा जी, दबा दो जी, ठीक है जी, दबा दो जी। जोक्स अपार्ट, बट नो डाउट बहुत अच्छी सीरीज है। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शबा खैर, आई लव यू।